हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तैयारी ठीक चल रही है? चलो बोरॉन फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देखते हैं जिसका एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो एक कंपाउंड है बोरॉन का जिसका नाम है बोरेक्स। तो उसका एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो उसका स्ट्रक्चर, उसके कुछ रिएक्शंस, उसका नेचर, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। चलो अपनी नोटबुक और पेंसिल तैयार रखो। तो बोरैक्स, आपने नाम पक्का सुना होगा, जैसे बोरैक्स बीट टेस्ट, राइट? काफी लोगों ने नाम सुना हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो में और अगले वीडियो में बोरेक्स की बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो फिलहाल पहले तो ये देखो कि उसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। ठीक है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके स्ट्रक्चर के ऊपर पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त आप इस फॉर्मूले को नहीं, एक नया फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से बन जाएगी। Na2B4O5OH4.8H2O। तो पहला काम तो एक हम ये करते हैं कि क्या ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम है, ये चेक करो। देखो दोनों में 2 सोडियम है, चेक हो गया। दोनों में बोरॉन 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं जरा इसमें देखते हैं हम लोग। इधर ये 5 ऑक्सीजन इधर दिखे, 4 ऑक्सीजन इधर दिखे, तो 5 + 4 + 8 ऑक्सीजन पानी के दिखे, तो कितना हो गया 17। इधर कितने दिख रहे हैं? इधर हमको ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? 7 ऑक्सीजन O7 और 10 ऑक्सीजन जो पानी के होने वाले। चलो ऑक्सीजन में मैच हो गया 17। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? ऊपर वाले में 20, नीचे वाले में कितने दिख रहे हैं? इधर 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन है और इधर 8 × 16 तो 20। तो चलो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि सो कॉल्ड एम्पेरिकली ये दोनों सेम चीजें। अब स्ट्रक्चर याद रखने के लिए ये वाला जो कंपाउंड है ना Na2B4O5OH4.8H2O, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा, वो पैटर्न आपको फॉलो करना है तो आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगी। ठीक है, चलो जल्दी से लिखो, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। Na2B4OH4.8H2O। तो पहली चीज तो ये हो गई कि ये जो .8H2O है ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो इसकी टेंशन लेनी नहीं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इस पे आते हैं। तो बड़े ध्यान से देखो मैं कैसे डायग्राम बना रहा हूं, फिर उसी तरीके से आप अपने नोट्स में बना लेना। ठीक है, तो पहली चीज है B4। तो एक काम करो, आप 4 बोरॉन्स को इस तरीके से अरेंज कर लो। ठीक है, अब आया O5। तो बोरॉन बोरॉन के बीच में ऑक्सीजन के बॉन्ड्स बना दो। ठीक है, और मुझे 5 O है मेरे पास, तो एक O का स्ट्रक्चर ऐसा भी बना दिया। ठीक है, अब 4 OH, तो हर बोरॉन के ऊपर एक एक OH लगा दो। ठीक है, बट अब ध्यान दो, बोरॉन नॉर्मली 3 बॉन्ड्स बनाता है, ये हमने लास्ट के वीडियोस में देखा हुआ है। उसका एक p ऑर्बिटल खाली रहता है, तो अगर कोई चाहे तो अपना लोन पेयर उसको दे सकता है। तो बोरॉन चौथा बॉन्ड तब बनाता है जब कोई अपना लोन पेयर उसको देता है, तो उस चक्कर में बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो याद रखो, जिस भी बोरॉन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं उस पे नेगेटिव चार्ज लगा दो। बाकी ये जो 2 बोरॉन है इन्होंने 3 बॉन्ड्स बनाए, तो इनकी टेंशन नहीं है। ठीक है, अब ये जो पूरा सो कॉल्ड एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के ऊपर -2 चार्ज है। तो -2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए ही तो हमको 2 Na+ की जरूरत पड़ रही है। ये बात सबको समझ में आई? तो Na+ को तो आयोनिक तरीके से बॉन्ड किया गया इस बड़े से कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो ये जो बड़ा सा कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैसा दिख रहा है आपको समझ में आ गया?
अब इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं पास्ट ईयर्स में कि सबसे पहले हाउ मेनी BOB बॉन्ड्स आर देयर, तो आंसर है इसका 5। ठीक है, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देन व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन। तो अगर आप ध्यान दो तो ये वाले बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ठीक है, और ये वाले बोरॉन, ये जो नेगेटिवली चार्ज बोरॉन है, इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला है, अभी मैं वापस बोल रहा हूँ, मेरी एक प्लेलिस्ट है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों है, उसको देख लोगे तो 90% से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड कर करके देख लेना। ये स्ट्रक्चर आज के बाद आपको याद हो जाना चाहिए, आपके नोट्स में भी आ जाए और याद कर लो। इस स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई सबको। चलो अब एक रिएक्शन Na2B4O7 के लिए कर लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। ऐसा पूछा जाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ Na2B4O7, ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, ये क्या है। तो हमने क्या किया, इसको पानी में डाला, पानी में डाला तो एक स्पेशल चीज होती है, NaOH के साथ निकलेगा H3BO3 बोरिक एसिड एंड NaOH। अब सबको पता है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तो जब आपने Na2B4O7 प्लस वाटर मतलब को पानी में डाला तो NaOH निकला बेस, बोरिक एसिड निकला एसिड। ठीक है, बट जब एसिड और बेस दोनों निकलते हैं ना, तो या तो सिस्टम न्यूट्रल हो सकता है, बट इस केस में न्यूट्रल नहीं होगा, इस केस में अल्कलाइन सिस्टम होगा, क्योंकि जो एसिड है वो वीक है और जो बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अब अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज द नेचर ऑफ बोरैक्स, सो द नेचर ऑफ बोरैक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। बोरैक्स को पानी में डालोगे तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा। ये बात समझ में आती है सबको। चलो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई, और एक और उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बट फिर भी चलो हम लोग देख सकते हैं। Na2B4O7 बनता कैसे है, तो Ca2B6O11 कोलेमेनाइट नाम की एक चीज होती है, उसमें जब हम लोग Na2CO3 डाल देते हैं वीक बेस, कोलेमेनाइट में वीक बेस डाल देते हैं तो बोरैक्स बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लो यार, कोलेमेनाइट अगर गलती से दिख जाए, देखो कोलेमेनाइट के आने की पॉसिबिलिटी 5% है, इससे ज्यादा नहीं, बाकी 95% क्या आ सकता है, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और फिर बोरैक्स का नेचर। ठीक है, तो ये ज्यादा याद रखो, बट फिर भी चलो इसका नाम याद रख लो, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ठीक है, तो अगर कोलेमेनाइट का नाम आपको कहीं दिख गया तो फिर आपको हिंट मिल जाएगा कि ये बोरैक्स के बारे में, तो आप इस हिंट के बेस पे आंसर लगा सकते हो। फिलहाल इसको टेंशन लेने की इसके बारे में जरूरत नहीं है, आपको मेनली ये चीज याद रखनी है कि अल्कलाइन है ये और इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोरैक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बोरैक्स बीट टेस्ट, उसके ऊपर काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूं, अभी के लिए बाय बाय।